But yeah, it does talk about the importance of sex education. बच्चों को और सारी चीज़ें सिखा सकते हैं तो सेक्स एजुकेशन भी सिखाना चाहिए. हम अपने आप को तो समझते हैं एक बहुत ही मॉडर्न एंड फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी, बट अभी भी झिझकते हैं सेक्स बोलने से. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा ने एक तकरीब में सेक्स एजुकेशन पर खुलकर बात की. इस हवाले से इस पर बहुत तनकीद की गई. इसी तर्ज का सवाल एक खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछा, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मगरबी तालीम में हमें सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता है. I would love to ask your opinion in sex education, where it is quite a little bit sensitive in our country as well for the student. So in your opinion, doctor, if the subject had been held, what is the duty of a Muslim as a professional other than just teaching? हिंदुस्तान और मुंबई में भी मगरिब की तरह हो रहा है. आप जिस स्कूल में जाओ वहाँ पर तालीम देने के लिए सेक्स एजुकेटर्स आते हैं जो 6ठी 7वीं के बच्चों से कहते हैं कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बीमार हो जाओगे, कॉन्डम इस्तेमाल करो वरना बच्चा पैदा हो जाएगा. आप मगरबी ममालिक में जाएं तो बोर्ड्स लगे हैं कि एड्स से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मगरबी मुल्कों को ये तालीम देना चाहिए कि जना मत करो, जबकि वो जना का रास्ता दिखा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि कॉन्डम का इस्तेमाल करो. ये हमारे मुआशरे को क्या हो गया है. अफसोस की बात है कि वालिदैन को स्कूल्स में बुलाया जाता है जिनमें कोई वालिदैन इस मामले पर एहतजाज नहीं करता. यहाँ तक कि वालिदैन को भी कहा जाता है कि अपने बच्चों को कहो कॉन्डम का इस्तेमाल करें. Talking about sex education of the Western country, most of it is haram. I'm a medical doctor, and it doesn't benefit. It causes more loss to the student than benefit. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 20 साल पहले बरतानिया में एक रिसर्च सामने आई जिसमें बताया गया कि 90% लड़कियां 19 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले कंवारापन खो देती हैं, यानी वो जना कर लेती हैं. इसी तरह अमेरिका में चंद साल पहले एक रिसर्च की गई जिसके मुताबिक 95% लड़कियां कॉलेज छोड़ने से पहले ही कंवारापन खो चुकी होती हैं, यानी वो जना कर चुकी होती हैं. मुंबई में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मुंबई में 70% से ज्यादा स्कूल जाने वाली लड़कियां जना कर लेती हैं, यानी अगर किसी स्कूल में 10 लड़कियां जाती हैं तो उनमें से 7 जना करती हैं. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं. इस हवाले से इंग्लैंड में एक रिसर्च की गई जो को एजुकेशन यानी मखलूत तालीम के बारे में थी. ऐसे स्कूल जहां पर को एजुकेशन नहीं होती वहां इम्तहानात की कामयाबी का तनासुब ज्यादा बेहतर था, जबकि जिस स्कूल में को एजुकेशन थी वहां पर कामयाबी का तनासुब कम था. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि को एजुकेशन में बच्चे बच्चियां एक दूसरे को मुतासिर करने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं. लड़के लड़कियों को मुतासिर करते हैं और लड़कियां लड़कों को मुतासिर करती हैं. इसलिए यूके ने सोचा कि को एजुकेशन के बगैर ज्यादातर स्कूल खोले जाएं. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि भारत में तालीमी निजाम अभी तक वेस्टर्न है. अक्सर शहरों में कॉन्वेंट स्कूल बनाए गए हैं जहाँ बच्चों को रोजाना ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ करना पड़ती है, यानी हमारे बच्चे रोजाना ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं, यानी हम लाखों रुपए फीस इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चे शिर्क करें. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात बढ़ाते हुए कहा कि जब स्कूल्स में बच्चों को गंदी तस्वीर दिखाकर सेक्स एजुकेशन दी जाएगी तो वे इसके बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे. अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने अपनी मखलूक को सब चीजें अता फरमाई हैं और फिर उनके इस्तेमाल की रहनुमाई भी दी है. लिहाजा आज से पहले लोग शादियां सेक्स एजुकेशन के बगैर कर रहे थे और वो भी बच्चे पैदा कर रहे थे और बदकारी से भी बचे हुए थे. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब बच्चे सेक्स एजुकेशन लेते हैं तो उनके जज्बात बढ़ जाते हैं. जो जिना नहीं कर सकते वो ज्यादती और जबरदस्ती करते हैं और बच्चों से अपनी हवस पूरी करते हैं, उन्हें मार डालते हैं. इसलिए मुआशरे की इन तमाम बुराइयों यानी रेप, एड्स वगैरह की कसूरवार सेक्स एजुकेशन है. लोग समझते हैं कि सेक्स एजुकेशन से बच्चों को फायदा होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर फायदा होना होता तो अमेरिका यूरोप में क्यों न होता जहां हर 30 सेकंड में बदकारी होती है. दरअसल सेक्स एजुकेशन के नाम पर बच्चों को बेहया बना दिया जाता है. बच्चों को सिर्फ ये बताया जाना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करे तो किसी को बता दे या शोर मचाएं, लेकिन गंदी तस्वीर दिखाना कौन सी तालीम है. Try and show a model of a woman in front of a gent, it is not permitted. So as long as you do not break any ruling of the Quran and Sunnah and then impart the education, no problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने फरमाया कि जहां तक ये सवाल कि सेक्स एजुकेशन पढ़ाना इस्लाम में जायज है या नहीं, इसका जवाब ये है कि अगर सेक्स एजुकेशन कुरान और सुन्नत के दायरे से बाहर नहीं है तो फिर इसकी इजाजत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लिहाजा सेक्स एजुकेशन हराम है. ताहम डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम के दायरे में रहकर सेक्स एजुकेशन देना हराम नहीं है. मिसाल के तौर पर अगर मैं मर्दों को कुरान और हदीस की रोशनी में मशवरा देता हूँ तो ये बिल्कुल जायज है. अगर उन्हें
गैर महरम की फोटोज दिखाकर समझाता हूँ तो ये हराम है। फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वजाहत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।